अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक जीनन मरकज़ इस्लामाबाद से होम्योपैथिक क्योर चैनल से आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जो है इंतहाई अहम है और जिस चीज़ का हम जिक्र करेंगे वो इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, जिसे उर्फ़ आम में गम, फ़िक्र, परेशानी, स्ट्रेस या ज़हनी दबाव कहा जाता है। ज़हनी दबाव के नतीजा में साइटोकाइन्स क्या है? साइटो मीन्स सेल और काइन्स मीन मूवमेंट, यानी साइटोकाइन जो है ये सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जिनकी मदद से सेल्स जो है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जिस्म में कहीं भी हो वहाँ पे उनकी मूवमेंट होती है। और स्ट्रेस के नतीजे में या ज़हनी दबाव का शिकार होने के नतीजे में इंसानी जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ते हैं, क्योंकि ज़हनी दबाव प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स के लेवल को बढ़ा देता है, जो कि सेल्स के लिए, इंसानी जिस्म में मौजूद सेल्स के लिए नेचुरल किलर का दर्जा रखते हैं। साइटोकाइन्स का, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बुनियादी काम ये है कि जिस्म में इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करना, यानी सेहत और बीमारी दोनों सूरतों में साइटोकाइन्स का बहुत अहम किरदार है। इनकी दो इकसाम हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स। और जिस्म पर मुसलसल ज़हनी दबाव या स्ट्रेस की वजह से बहुत बुरे असरात होते हैं। इसके नतीजे में मेंटल डिसऑर्डर्स यानी ज़हनी अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ यानी शुगर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दिल की सेहत बहुत बुरी तरह मुतासर होती है और आखिरकार इसका शिकार मरीज़ जो है दिल के बहुत से अमराज में मुब्तला हो जाता है। इंसानी सेहत को मुतासर करने में गम, फ़िक्र, परेशानी, तफक्कुरात यानी ज़हनी दबाव का बहुत बड़ा किरदार है। हमें अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते हुए राज़ी बरज़ा रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि गम, फ़िक्र, परेशानी से जितना ज़्यादा बचा जाए, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से जितना ज़्यादा दूर रहा जाए, उतना ही बेहतर है। होम्योपैथी में डिप्रेशन या ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए या इससे मुतासर मरीज़ों के इलाज के लिए बहुत सी अद्वियात मौजूद हैं। हमारा यह स्लोगन है, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, यानी अगर आपका जहन तंदुरुस्त, सेहतमंद होगा तो आपका जिस्म उसके नतीजे में सेहतमंद रहेगा। होम्योपैथी में सबसे पहली मेडिसिन जिसका मैं जिक्र करूँगा, गम, फ़िक्र, परेशानी, फौरी सदमे के नतीजे में मुतासर होने में इग्नेशिया हमारा का बहुत बड़ा किरदार है। अगर फौरी तौर पे इग्नेशिया 30 की 1-2 खुराकें ले ली जाएँ तो जिस्म पे गम, फ़िक्र, परेशानी के असरात मुरतब नहीं होते। और अगर मरीज़ इसका क्रॉनिक इस तकलीफ़ में मुब्तला हो, क्रॉनिक यानी बहुत ज़्यादा अरसे से ज़हनी दबाव की
तकालीफ का शिकार हो तो उसके लिए इग्नेशिया की क्रॉनिक मेडिसिन है मटीरियल मेडिका में नेट्रीम्योर मेडिसिन जो है वो गम फिक्र परेशानी के असरात भुगतने वाले मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है और उसका रोल बहुत बेहतरीन है और उससे बहुत से मरीज़ जो हैं उसके इस्तेमाल से इसका इस्तेमाल भी स्टार्ट में 30 से शुरू करना चाहिए और फिर किसी डॉक्टर के मशवरे से उसकी पोटेंसी बढ़ानी चाहिए। बहुत बेहतरीन काम करती है। इसी तरह एसिड फास्ट बेहतरीन ब्रेन टॉनिक गम फिक्र परेशानी के असरात की वजह से ज़हनी कमज़ोरी ज़हनी परेशानी ब्रेन फैग याददाश्त में फ़र्क हो तो उसके लिए एसिड फास्ट ये मदर टिंचर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके 4 या 5 कतरे पानी में डाल के खाने के दौरान लेना ज़्यादा रिकमेंडेड है। यानी इसको खाली पेट, चूँकि एसिड होता है, इसको खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाने के फ़ौरन बाद या खाने के दौरान दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ज़हनी थकावट परेशानी का अजाला होगा। इसी तरह एक और बेहतरीन मेडिसिन जिनसिंग है। जिनसिंग भी ज़हनी तकालीफ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गम फिक्र परेशानी, जिस्मानी कमज़ोरी, इन तमाम अमराज में बेहतरीन रोल प्ले करती है और शफा बख्श साबित होती है। ये नाज़रीन, ये चंद अद्वियात हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है तो उसके इलाज के लिए किसी भी करीबी होम्योपैथी डॉक्टर से मशवरा करें। अगर हमसे आप ऑनलाइन मशवरा करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उससे रब्ता करें, अपनी तमाम तकालीफ व्हाट्सएप करें तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको इसके बारे में बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ज़िंदगी में खुशियाँ दें, आप भी खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अगर आपने होम्योपैथी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी मालूमात से इस्तेफादा मिलता रहे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।